बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज 2 सितंबर है एंड सैटरडे का दिन है। हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट आने वाला वीक है उसके अंदर गोल्ड वीकली एनालिसिस के मुताबिक कैसे मूव कर सकता है, यानी कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में हमें क्या मूवमेंट दे सकता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो उससे पहले ये हमारी माशाल्लाह से फ्राइडे की प्रेडिक्शन थी जो कि आपके सामने है। बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट ने मूव दी है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुई मूव। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्स्ट्रा लाइंस अगर हम रिमूव करें, बल्कि इसको हम डेली के अंदर ही जो है वो डिस्कस करेंगे, जो हमारा डेली का होगा। आज हम वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वीकली एनालिसिस के लिए हम अपना चार्ट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है, और जो भाई सीखना भी चाहता है फॉरेक्स को, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लर्निंग का काम भी स्टार्ट करेंगे। अपने आईबी मेंबर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये लर्निंग देंगे, और मेरी गारंटी के मुताबिक मैं आपको गारंटी दूंगा कि सीखने के बाद आप कम से कम इस काबिल हो जाएंगे कि डेली डिसेंट अमाउंट अपने डिपॉजिट के हिसाब से निकाल सकें। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, वीकली एनालिसिस हैं तो सबसे पहले हम मंथ देखते हैं कि मंथली आज वैसे भी मंथ का स्टार्ट हुआ है, और देखते हैं कि मंथ के हिसाब से मार्केट क्या मूवमेंट दे सकती है। अच्छा देखें, मंथ के अंदर ना गोल्ड जो है वो वैसे भी बुलिश के अंदर है। मंथ के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोल्ड मंथ में वैसे भी बुलिश में है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैंने आपको बता दी थी कि क्यों, बिकॉज मंथ के टाइम फ्रेम ना ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें गोल्ड जो है वो ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करता बिल्कुल भी। उसकी वजह क्या है? बिकॉज फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा होती है मंथ के अंदर। तो गोल्ड दुनिया दिन ब दिन महंगाई की तरफ जा रही है, तो अगर आप फंडामेंटली देखें, टेक्निकली देखें ना, तो गोल्ड मंथ के अंदर नीचे गिरना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल्स कभी भी मंथ को जो है नीचे नहीं गिरने देंगे। उसकी वजह यह है बिकॉज दुनिया में महंगाई होती जा रही है। इसके अलावा जो लास्ट कैंडल गोल्ड ने बनाई है ना मंथ के अंदर, उसके अंदर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल थी। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल थी मंथ के स्टार्ट से, बल्कि मंथ के 2 हिस्से के अंदर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी रही। और अगर आप ऊपर से देखें ना, बिल्कुल मारू बोजो कैंडल थी, यानी कि उसने बिल्कुल भी हमें विग नहीं दी। तो लेकिन जब मंथ का एंड आया तो मंथ के एंड के अंदर गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, और कैंडल जो है हमें कुछ ज़्यादा अच्छी सेलिंग में देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अगर फिर भी आप टेक्निकल्स के हिसाब से चले ना मंथ के अंदर भी, तो टेक्निकल्स के मुताबिक मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी दोबारा बता रहा हूँ कि गोल्ड ने ना, अगर आप मंथ के अंदर देखें, बैक कर देता हूं मैं, अगर आप मंथ के अंदर देखें ना, गोल्ड ने कभी भी किसी भी एरिया पे इतना स्टे नहीं किया जितना स्टे ये इस वक्त कर चुका है। ये आप देख सकते हैं, गोल्ड यहां से स्टार्ट हुआ और गोल्ड ने किसी भी लेवल को 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा टेस्ट नहीं किया। सिर्फ एक ये लेवल 2 दफ़ा टेस्ट हुआ था और गोल्ड इसको भी बरकरार नहीं रख सका। तो आप देख रहे हैं गोल्ड सीधा ऊपर आता रहा है जब से स्टार्ट हुआ है। 1998 से शुरू में थोड़ा सा नीचे गिरा, लेकिन जैसे ही 2000 स्टार्ट हुआ और गोल्ड ने सिर्फ और सिर्फ अपना बाय ट्रेंड जारी रखा है मंथ के अंदर। तो लेकिन अब अगर आप देख रहे हैं ना, तो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है पिछले 2 सालों से, तो गोल्ड ने पहली दफ़ा अपने फुल हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा किसी एरिया को एज अ स्पॉट पकड़ा है, एज अ रेजिस्टेंस पकड़ा है, जहाँ पे उसने डबल बल्कि ट्रिपल टॉप लगा दिया। सॉरी, वो कन्फ्यूजन हो जाती है बोलते बोलते, तो इसको इग्नोर किया करें। देखें, गोल्ड ने मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर पहली दफ़ा ऐसा कोई लेवल पकड़ा है जहां पे उसने ट्रिपल टॉप लगा दिया, यानी कि पहली दफ़ा उसने किसी लेवल को रिस्पेक्ट दी है। तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड को यहां से कम से कम यहां तक तो गिरना चाहिए 1700 के राउंड अबाउट, लेकिन फंडामेंटल्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, फंडामेंटल्स ऐसे नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। और बिकॉज दुनिया महंगाई की तरफ जा रही है तो गोल्ड इतना सस्ता नहीं हो सकता। तो 1700 पॉसिबल है, यहाँ तक भी पॉसिबल है, 1600 तक भी जा सकता है, लेकिन जो ट्रिपल टॉप इसने लगाया ना, ट्रिपल टॉप के हिसाब से तो गोल्ड को टेक्निकल के हिसाब से 1000 तक गिर जाना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल्स कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। तो अब अगर हम बाकी टेक्निकल्स को देखें तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो है अपना ट्रिपल टॉप के एरिया से नीचे रजिस्ट ले रहा है, रिस्पेक्ट ले रहा है उससे, और नीचे को गिर रहा है। अब नीचे गिरते हुए इसके पास एक ये लेवल है जो कि इसका इंगुलफिन एंड आप इसको ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हैं,
ब्रेकर ब्लॉक का लेवल है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें ना तो गोल्ड यानी कि ये एरिया जो है ये फुल एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1921 से 1830 तक। लेकिन अगर आप इसको जैसे ही ये इंगुल्फिन ख़त्म हो रहा है आपका ये लेवल पे, अगर यहाँ पे देखें और प्रीवियस हिस्ट्री पे जाएं तो गोल्ड ने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल पे एक और इंगुल्फिन दिया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये गोल्ड ने एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर इंगुल्फिन दिया हुआ है, जिससे जो कि एग्जैक्ट जो है ना अपने ऊपर वाले इंगुल्फिन को और अपने नीचे वाले इंगुल्फिन को दोनों को जो है एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर मैच कर रहा है, जो कि पॉइंट बनता है 1830 के करीब। और गोल्ड फुल ऑन एक्सपेक्टेड है, गोल्ड यहाँ तक आएगा। और अगर आप डेली के हिसाब से भी देखें ना, डेली के ऊपर हम जाते हैं, जैसे कि मैं पिछले 2 वीक से बताता हुआ आ रहा हूँ, गोल्ड ने इस एरिया तक जाना है और नीचे गिरना है। कल माशाल्लाह हमने वीआईपी ग्रुप के अंदर 1800 बिल्कुल टॉप से सेल पकड़ी है और क्या कहते हैं माशाल्लाह 200 पिप्स उठाया है उसके अंदर से। अभी भी मेरी ट्रेड्स होल्ड हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो बाकी मंथ के अंदर मैंने आपको बता दिया। मंथ के अंदर अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ ना, जो 1830 का लेवल हमने निकाला है, इसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको आई थिंक ये चीज़ दिखाई थी। ये देखें, अगर आप यहाँ से इसको एज अ ट्रेंड लाइन पकड़ते हैं ना गोल्ड को, हालांकि टेक्निकल्स इतना ज़्यादा काम नहीं करते, लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये देखें गोल्ड जो है, हालांकि मंथ के अंदर फंडामेंटल्स जो हैं टेक्निकल्स को काम नहीं करने देते, लेकिन टेक्निकल इतने पावरफुल होते हैं कि देखें मंथ के अंदर भी उसने अपने टेक्निकल्स को ज़ाया नहीं होने दिया और इस लेवल को गोल्ड 3 दफ़ा रिस्पेक्ट कर चुका है। और अब अगर देखा जाए ना, गोल्ड ने जब अबव जाना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन लेवल जो है वो यही ट्रेंड लाइन होगी जो कि बनी हुई है। और अगर आप देखें जो लेवल मैंने आपको निकाल के दिया है 1830 का, ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लेवल बन रहा है अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये देखें गोल्ड अगर यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे मर्जिंग टेस्ट होगा और ये इसके लिए परफेक्ट एरिया होगा अगर इसने अगेन अपने बाय का सफ़र जारी रखना हो। कहाँ तक के लिए 2100 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये एरिया परफेक्ट एरिया बन रहा है, ये हमारे पास एक और कंफर्मेशन है। तो लेकिन गोल्ड फ़िलहाल सेलिंग में आना चाहिए। अब हम वीक के अंदर जाते हैं और वीक में देखते हैं कि क्या हिसाब चल रहा है गोल्ड का। वीक की कैंडल्स देखते हैं कैसे क्लोजिंग हुई है। अच्छा, अगर आप वीक को देखें ना तो वीक के अंदर गोल्ड जो है वो बुलिश कैंडल के अंदर क्लोज हुआ है और जो इसकी प्रीवियस कैंडल थी ना ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी बाइंग के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे एग्जैक्ट इस लेवल पे जो कि मैं आपको मार्क कर देता हूँ, गोल्ड का ये जो लेवल है, ये लेवल जो बना हुआ है, यहाँ पे एक डबल डॉजी मॉर्निंग स्टार है जो कि फेल्ड है ना, आपको नज़र आ रहा है। ये जो डबल डॉजी मॉर्निंग स्टार है ये फेल्ड मॉर्निंग स्टार है, इसको गोल्ड ने नीचे साइड को ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पैटर्न इसको ऊपर फेंक सकता था, जब वो फेल हो जाता है वही पैटर्न इसका रेजिस्टेंस बन जाता है और गोल्ड अपने उसी रेजिस्टेंस से जो है रेजिस्ट कर रहा है और डाउन साइड आराम से जा सकता है इसी एरिया को रेजिस्ट करता हुआ। और अगर आप यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ ना तो आपको नज़र आ रहा होगा गोल्ड ने यहाँ पे एक गैप भी बनाया हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको। ये जो कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई थी ना, ये वाली कैंडल वीक की जहाँ पे क्लोज हुई थी, नेक्स्ट कैंडल गैप के साथ खुली थी। तो ये गैप जो है ये गोल्ड ने फिल कर दिया है। अब आप देख रहे हैं गोल्ड ने एग्जैक्ट गैप के अंदर जो है क्लोजिंग दी है। अब गोल्ड को यहाँ से डाउन साइड गिर जाना चाहिए। ये बहुत प्यारी कन्फर्मेशन है सेलर्स के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं यहीं से नीचे गिर जाएगा। ये याद रखें कि अगर ये चाहा तो वीक के स्टार्ट में थोड़ा सा हाई मारे अपने इस एरिया तक और देन नीचे चल जाए। उसकी वजह क्या होगी, असल टेक्निकली सेल ही है और इसी एरिया से नीचे गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं ना, ये विग बिल्कुल एरिया से बाहर है, विग उसने नीचे मारी है लेकिन क्लोजिंग अंदर है। तो इसका मतलब क्या, अगर गोल्ड वीक के स्टार्ट में ऊपर जाता भी है तो क्लोजिंग उसको वापस इस एरिया से नीचे के साइड को देनी चाहिए। तो बाय में अगर गया भी तो उसकी सिर्फ एक वजह होगी और वो वजह होगी कि सेलर्स को इसने निकालना है। जब ये गोल्ड काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स में कोई भी पेयर काफ़ी ज़्यादा गिरना हो या चढ़ना हो ना, सबसे पहले वो अपने अंदर से बायर्स या सेलर्स को निकालता है जो कि उसको प्रॉफिट ले सकते हैं, उन सबको निकालता है। तो इसके अलावा अगर हम अब डेली में जाएं, डेली के अंदर आपको बहुत अच्छी जो है ना समझ आएगी।
कि गोल्ड कैसे मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो लास्ट मैंने आपको जो है लास्ट वीक में, बल्कि उससे भी लास्ट वीक में एक ही ट्रेंड लाइन आपको मार्क करके दी थी और गोल्ड यहाँ पे आया था, यहीं से मैंने आपको बाय दी थी और माशाल्लाह उसने तकरीबन 500-600 पिप बाय दी है, जिस भाई ने भी उठाई हो। और जिसने कल नहीं उठाई वो भी बहुत, भाई क्या बोलूँ, कल मैंने एग्जैक्ट लेवल दिया था उनको। अच्छा, अगर यही ट्रेंड लाइन हम अगेन ड्रॉ कर देते हैं, एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन बनती है ये। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप, और यही ट्रेंड लाइन मैंने आपको दी थी। इसके अलावा जो है आपको एक लेवल मैंने मार्क करके दिया था, वो लेवल कौन सा था, वो लेवल था ये लेवल। ठीक है, और प्रीवियस डेज के अंदर भी कल परसों के दिन भी मैंने आपको डेली एनालिसिस के अंदर भी ये लेवल्स मार्क करके सिखाए थे, ताकि आप समझ सकें कि गोल्ड ऊपर क्यों जा सकता है। इसके अलावा अगर आप तीसरी भी देखें ना ट्रेंड लाइन जो हमने लास्ट टाइम ड्रॉ की थी, बिकॉज ये अभी तक वैलिड्स हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेंड लाइन्स हैं। ठीक है, ये देखें ये ट्रेंड लाइन। अब अगर आप देखें ना तो गोल्ड ने डेली के अंदर जो है बहुत प्यारी जो है लेवल के, डेली के ऊपर एक तो बहुत प्यारी उसने कैंडल क्लोज किया है, चाहे वो बाय में बंद हुई है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं ना तो इसके अंदर बायर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी निशानी है सेल में जाने की। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इससे पहले भी एक कैंडल जो है वो सेलिंग में बंद हो चुकी है अपने एग्जैक्ट लेवल से, और ये जो लेवल है आप देख रहे हैं ये ट्रिपल पावर लेवल है, जिसका मतलब क्या है, इसके अंदर 3 गुना जोर है उस लेवल से, जो कि एक आम लेवल होता है उसके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा जोर है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिर्फ इतनी है, बिकॉज अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, फर्स्ट पावर इसको मिलेगी इस लेवल से, जो कि है एज अ स्पॉट एरिया, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है। फर्स्ट पावर इसको यहाँ से मिलेगी डाउन साइड गिरने के लिए। ठीक है, सेकंड पावर की क्या बात है, सेकंड पावर अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको ये दिखाता हूँ, जो हमने ट्रेंड लाइन ये वाली मार्क की है, गोल्ड ने इसके अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दी है डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। अब इसका ब्रेकआउट हुआ है और इसका रीटेस्ट एरिया, और अगर आप देखें ना बहुत प्यारा रीटेस्ट हुआ है, और क्या कहते हैं, ये इस लेवल की सेकंड पावर बनती है। जो थर्ड एंड सबसे मजबूत पावर है, सबसे ज़्यादा पावरफुल लेवल है, वो बनता है इसकी ये ट्रेंड लाइन का, जो कि अब वैलिड हो चुकी है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है, और अगर आप देखें तो एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, और ये पावर इसको देगा डाउन साइड जाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा ये एरिया है सेलिंग के लिए, लेकिन याद रखिएगा तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं से सीधा सेल गिर जाएगा। गोल्ड अगर ऊपर गया भी ना, तो याद रखिएगा गोल्ड अगर ऊपर जाता भी है तो है ये सेलिंग ही कब तक, जब तक ये अपनी इस लेवल को, यानी कि अपनी इस ट्रेंड लाइन को अप साइड को ब्रेकआउट नहीं कर देता, और इस ट्रेंड लाइन को अगर अप साइड को ब्रेकआउट नहीं कर देता, तो जब तक ये सेल ही है। अब ज़रूरी नहीं है यहीं से सेल गिर जाएगा, मे बी डे के शुरू में या वीक के शुरू में थोड़ा सा अब जाए, जैसे कि ये विग है, ये विग इस लेवल से ऊपर गई लेकिन क्लोजिंग नीचे ही दी है, तो ऐसे विग मारने ऊपर जाए लेकिन नीचे आ जाए। विग मारेगा तो क्यों मारेगा, क्योंकि सेलर्स को इसने निकालना होगा अपने अंदर से। और टेक्निकली ये सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटली मैं कुछ भी नहीं कह रहा, और अदरवाइज़ हम बैकअप प्लान भी अपने पास लाजमी तैयार रखेंगे। सही है, तो अगर मैं आपको इसकी चौथी पावर भी दिखाऊँ ना, अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से चलें, तो चार्ट पैटर्न अगर आपको यहाँ से मैं समझाना शुरू करूँ कि गोल्ड ने यहाँ पे एग्जैक्ट आप देख रहे हैं ना ट्रिपल बॉटम लगाया था, यहाँ से इसने ट्रिपल बॉटम लगाया है, और क्या कहते हैं यहाँ से इसने अपना हायर हाई एंड हायर लो लगाना स्टार्ट कर दिया। ये इसका प्रीवियस लोअर हाई था, इसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और हायर हाई लगा दिया। ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई, एंड यहाँ पे जाके इसने सेम अपनी हिस्ट्री दोहराई ट्रिपल टॉप वाली। ये आप देख रहे हैं ना, ये ट्रिपल टॉप इसने लगाया, जो कि इसने ट्रिपल बॉटम लगाया था, उसी हिस्ट्री को दोहराते हुए इसने ट्रिपल टॉप लगाया। और अब गोल्ड जो है इसने अपना प्रीवियस हायर लो जो था वो ब्रेकआउट कर दिया है, और अब ये लोअर लो, लोअर हाई एंड ये लोअर लो एंड ये सेकंड लोअर हाई लग चुका है, जिसका मुताबिक अब इसको डाउन साइड जाना चाहिए। कहाँ तक, मिनिमम भी ना 1811 का एरिया या फिर 1856 का फर्स्ट एरिया बनेगा, एंड सेकंड एरिया बनेगा 1811 का। तो ये काफ़ी अच्छे एरियाज़ हैं, और गोल्ड का जो ये एरिया ना 1730, गोल्ड यहाँ तक भी एक्सपेक्टेड है लॉन्ग टर्म में भी जा सकता है, अगर फंडामेंटल्स ज़्यादा जो है मसला ना करें। तो अब हम गोल्ड के H4 के अंदर एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं। H4 के अंदर जो है, H4 के अंदर भी अगर आप देखें ना, तो गोल्ड ने देखें H4 के अंदर कितनी प्यारी कैंडल्स दी हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट देख रहे हैं तो गोल्ड ने यहाँ पे बायर्स को कितना ज़्यादा कमज़ोर किया है। ये डोजी है जिसकी विग जो है अपर साइड को बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये थोड़ा सा जो है
हमारा ड्रॉबैक बनता है ये वाली कैंडल, बट गोल्ड जो है इसको भी सेलिंग में क्लोज किया है और नेक्स्ट कैंडल भी अगर आप इसकी देख रहे हैं ना वो भी सेलिंग में क्लोज हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छा एरिया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा डबल टॉप भी लग चुका है, तो गोल्ड को इसके हिसाब से भी डाउन साइड जाना चाहिए। लेकिन गोल्ड जो है ना है तो डाउन साइड, टेक्निकली डाउन साइड है, लेकिन अभी सेलिंग में जो है एंटर नहीं हुआ, बिकॉज इसको अपना प्रीवियस जो हायर लो है वो ब्रेकआउट करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको अच्छा एरिया दूँ ना, सबसे प्यारा बेस्ट एरिया जो है, एक तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन और नज़र आई है, इसको भी हम ज़रा मार्क कर देते हैं। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन एक और नज़र आई है। तो अब जो सबसे बेस्ट एरिया ना गोल्ड कैसे मूव कर सकता है, हम H4 के अंदर ही अपना पाथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। गोल्ड ने अगर अपर साइड को जाना हुआ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अगर तो ये सेलर्स को निकालने के लिए ट्रैपिंग करेगा, देन एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड यहां तक आए और वापस एक हाई मारे 1955 के करीब, अपनी इस ट्रेंड लाइन को अगेन सही तरीके से टेस्ट करे और फिर डाउन साइड ऐसे करता हुआ मूव करता हुआ चला जाएगा। कहां तक? मिनिमम भी जो है 1884 इसका फर्स्ट लेवल, देन 1856 इसका नेक्स्ट लेवल होगा। अगर इसने सेलर्स को निकालना हुआ देन ये काम करे, ठीक है, ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा। लेकिन जो हमारी फर्स्ट प्योरिटी रहेगी ना वो हमारी रहेगी ये कि गोल्ड इसको ब्रेकआउट करेगा। और आपको यहाँ पे दिखाऊं ना एक ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है, ये एरिया एक दफ़ा ब्रेकआउट हो जाए ना तो देन समझिएगा कि गोल्ड जो है सेलिंग में इंटर हो चुका है और अब गोल्ड सेल में जाएगा। H4 के अंदर ये एरिया एक दफ़ा ब्रेकआउट होने का वेट कीजिए और देखिएगा कि गोल्ड जो है फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि सेलिंग में इंटर हो चुका है। सेकंड जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो ये है, जो फर्स्ट प्योरिटी पे है, कि गोल्ड यहाँ से नीचे आएगा, अपने इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद इसी लेवल पे जाएगा, लेवल पे जाने के बाद अपने इस ट्रेंड लाइन को, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है डेली के टाइम फ्रेम वाली, और अपनी जो ये H4 वाली ट्रेंड लाइन है, इन दोनों को मर्जिंग टेस्ट करेगा और सेम एग्जैक्टली वही अपना पैटर्न दोहराता हुआ नीचे चला जाएगा, ठीक है। 1903 इसका एक लेवल बनता है, देन 1885, उसके बाद 1856। तो ये फुल ऑन जो फर्स्ट प्योरिटी है वो ये वाली लाइन वाली प्योरिटी है कि गोल्ड डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन ली तो समझ जाइएगा कि गोल्ड एक दफ़ा सेलर्स को निकालेगा, देन सेलिंग में इंटर होगा। अब अगर देखा जाए कि बाइंग में अगर गोल्ड ने जाना हुआ, तो बाइंग अगर आपको देखनी है ना तो गोल्ड को सबसे पहले अपना ये लेवल जो है वो ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो ये वाला लेवल है। अपना हाई समझ लें 53 का हाई, अगर इसने डेली के टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट कर दिया देन गोल्ड जो है 1971 पे भी जा सकता है और उसके बाद 2000 के अंदर भी अपना सफ़र कर सकता है। लेकिन ये सबसे लो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ बैकअप प्लान के तौर पे, अदरवाइज ऐसा होगा नहीं, सही है। तो जो टेक्निकली मैं देख रहा हूँ मैं सिर्फ उसका बता रहा हूँ आपको। तो जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है ना वो बिल्कुल फ्री है, वो लाजमी ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, हमसे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। उसके लिए उसको हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की IB ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। अच्छा, गोल्ड जो है ना टेक्निकली सेल है, मैं जाते जाते फिर बता दूँ, लेकिन सेलिंग में अभी इंटर नहीं हुआ। एंटर कब होगा? जब ये लेवल जो है ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ये ब्रेकर ब्लॉक का जो लेवल है ये एक दफ़ा ब्रेकआउट हो जाए तो देन समझ जाइएगा गोल्ड 1856 और 1830 लाजमी जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप नेक्स्ट आने वाले वीक में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए।